पिछले कुछ सालों में अगर आप इंटरनेट या सोशल मीडिया देखें तो ऐसा लगता है जैसे स्वास्थ्य और फिटनेस की दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ गई है। और इस जंग का सबसे बड़ा निशाना एक ही चीज को बनाया गया है और वो है चावल। हर जगह यही सुनने को मिलता है कि चावल मोटापा बढ़ाता है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। और अगर आपको स्वस्थ रहना है तो अपनी थाली से सफेद चावल को पूरी तरह से हटाना होगा। लेकिन जब मैं इस बारे में गहराई से सोचती हूँ तो मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। बिल्कुल। और यही विरोधाभास हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल की तरफ ले जाता है। अगर चावल वाकई इतना खतरनाक है, अगर यह सीधे तौर पर बीमारियों का कारण है, तो जापान के ओकिनावा, ग्रामीण भारत, फिलीपींस और पूरे दक्षिण पूर्व एशिया के लोग पीढ़ियों से इसे रोज क्यों खाते आ रहे हैं? कई जगहों पर तो दिन में 3 बार चावल खाया जाता था। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि ऐतिहासिक रूप से इन्हीं समुदायों में सबसे लंबी उम्र और मोटापे की सबसे कम दर देखने को मिली है। इसे ही हम द एशियन डाइट पैराडॉक्स कहते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। मतलब अगर कोई चीज जहर है तो वह पीढ़ियों को कैसे पाल सकती है। आधुनिक वेलनेस कल्चर ने चावल को लगभग एक विलन बना दिया है। हमारे एशिया में ही लोग अब अपनी पारंपरिक डाइट को लेकर भ्रमित हो गए हैं। भारत में दाल चावल हो या जापान का राइस बाउल, जो चीज हजारों सालों से हमारी सभ्यता का केंद्र रही है, वो अचानक से इतनी बुरी कैसे हो गई? क्या विज्ञान ने कुछ नया खोज लिया है या हम चीजों को गलत नजरिए से देख रहे हैं? हम असल में चीजों को बहुत ज्यादा सरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहीं सबसे बड़ी गलती हो रही है। पोषण विज्ञान के नजरिए से देखें तो यह सच है कि चावल एक हाई कार्बोहाइड्रेट फूड है। जब आप सफेद चावल खाते हैं तो वह तेजी से पचता है, जिससे खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है और शरीर इंसुलिन छोड़ता है। यह हिस्सा वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल सही है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम इस एक तथ्य को पकड़कर पूरी कहानी बना लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बढ़ाता है, लेकिन शरीर उस ग्लूकोज के साथ क्या करेगा? यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप चावल कितनी मात्रा में खा रहे हैं, उसे किस चीज के साथ खा रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी जीवन शैली कैसी है। यानी आप कह रहे हैं कि चावल कोई अलग थलग काम करने वाला विलेन नहीं है, बल्कि पूरा संदर्भ मायने रखता है। 100%। पोषण की दुनिया में संदर्भ ही सब कुछ है। एक ही कटोरी चावल एक एक्टिव इंसान के शरीर में अलग तरह से काम करेगा, और दिन भर कुर्सी पर बैठने वाले इंसान के शरीर में बिल्कुल अलग तरह से। इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आपने ओकिनावा का जिक्र किया। ओकिनावा के लोग अपनी लंबी उम्र के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। वहाँ के पारंपरिक खानपान में कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, जिसमें चावल और शकरकंद शामिल हैं। फिर भी वहाँ हृदय रोग कम थे और लोग 100 साल से ज्यादा जीते थे। तो क्या वहाँ का चावल कुछ अलग था? चावल अलग नहीं था, बल्कि वह पूरा इकोसिस्टम अलग था जिसमें वह चावल खाया जा रहा था। ओकिनावा की पारंपरिक डाइट सिर्फ चावल से नहीं बनी थी। उस डाइट में बहुत सारी सब्जियां, सोया से बनी चीजें, मछलियां, समुद्री घास और फर्मेंटेड यानी खमीरीकृत चीजें शामिल थीं। इसके अलावा उनके खाने की मात्रा बहुत सीमित होती थी। वे पेट को सिर्फ 80% तक भरने के नियम का पालन करते थे। साथ ही उनका पूरा दिन शारीरिक मेहनत में गुजरता था, और उनके सामाजिक संबंध बहुत मजबूत थे। ये बहुत ही शानदार नजरिया है। मतलब हमने ओकिनावा से सिर्फ चावल को अलग करके देखना शुरू कर दिया, जबकि हमें उस पूरे जीवन के तरीके को देखना चाहिए था। अब अगर हम आज के भारत या फिलीपींस की बात करें, तो यहाँ भी चावल हमेशा से खाया जाता रहा है। लेकिन आज इन्हीं देशों में डायबिटीज, मोटापा और मेटाबॉलिक बीमारियां महामारी की तरह फैल रही हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि चावल वही है, लेकिन उसके आसपास की दुनिया बदल गई है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ऐतिहासिक रूप से चावल एक बिल्कुल अलग मेटाबॉलिक माहौल में खाया जाता था। तब लोग मीलों पैदल चलते थे, खेतों में या घरों में भारी शारीरिक काम करते थे। पैकेट बंद स्नैक्स या मीठे ड्रिंक्स का कोई नामो निशान नहीं था। सोने और जागने का एक प्राकृतिक चक्र था। परिवार साथ बैठकर खाना खाता था, जिसमें फाइबर से भरपूर सब्जियां
और दालें होती थीं। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज उसी चावल के साथ हम कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, रिफाइंड तेल में तला हुआ खाना खा रहे हैं। हम रात को देर से खाते हैं, दिन भर ऑफिस की कुर्सी पर बैठे रहते हैं, हमारी नींद पूरी नहीं होती और हम लगातार तनाव में रहते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो गया कि हमने गाड़ी का इंजन तो वही रखा, लेकिन उसमें ईंधन डालने का तरीका और गाड़ी चलाने का रास्ता बिल्कुल बदल दिया। और जब गाड़ी खराब हो रही है, तो हम सिर्फ ईंधन को दोष दे रहे हैं। यह बहुत ही सटीक उदाहरण है। आइए इसे शरीर के विज्ञान से समझते हैं। जब आप चावल खाते हैं और वह ग्लूकोज में बदलता है, तो इंसुलिन उस ग्लूकोज को हमारी कोशिकाओं तक ले जाने का काम करता है। हमारी मांसपेशियां इस ग्लूकोज को सोखने के लिए एक स्पंज की तरह काम करती हैं। अगर आप शारीरिक रूप से सक्रिय हैं, तो आपकी मांसपेशियां उस ग्लूकोज का तुरंत इस्तेमाल कर लेंगी। एक किसान का शरीर चावल को एक बेहतरीन ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर आप दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, आपकी मांसपेशियां काम नहीं कर रही हैं, तो वह स्पंज पहले से ही भरा हुआ है। ऐसे में वह ग्लूकोज खून में ही रह जाता है और फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी समस्याएं शुरू होती हैं। ये सुनकर मुझे एहसास हो रहा है कि हम खाने को कितने ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से देखते हैं। ये खाना अच्छा है, ये खाना बुरा है, जबकि असलियत में ये इस बात पे निर्भर करता है कि हमारा शरीर उस खाने का स्वागत कैसे कर रहा है। खाने की मात्रा, यानी पोर्शन साइज का भी तो इसमें बहुत बड़ा खेल होगा। पोर्शन साइज ही तो सबसे बड़ा छुपा हुआ कारण है। पारंपरिक एशियाई थाली को याद कीजिए। उसमें चावल सिर्फ एक हिस्सा होता था, पूरी थाली नहीं। उसके चारों तरफ दाल, तरह तरह की सब्जियां, अचार, दही या मछलियां होती थीं। आज फास्ट फूड कल्चर ने क्या किया है? चावल की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा दी है और उसके साथ मिलने वाले प्रोटीन और फाइबर को कम कर दिया है। अगर आप सिर्फ चावल का एक बहुत बड़ा पहाड़ खाएंगे जिसमें कोई फाइबर या अच्छी वसा नहीं है, तो जाहिर है कि आपका ब्लड शुगर तेजी से ऊपर जाएगा। लेकिन अगर उसी चावल को आप ढेर सारी सब्जियों, दाल और थोड़े से घी के साथ खाएंगे, तो शरीर में उसका असर बिल्कुल बदल जाएगा। और इसी पारंपरिक थाली में एक और चीज होती थी जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, फर्मेंटेड फूड्स। भारत में इडली, डोसा का बैटर हो या कांजी और दही। जापान में मिसो सूप या कोरिया में किमची। हमारी दादी नानी के खाने में ये चीजें हमेशा होती थीं। क्या हमारे पेट के बैक्टीरिया का भी इस पूरी कहानी में कोई रोल है? बहुत बड़ा रोल है। यह एक ऐसा पहलू है जिस पर अब जाकर आधुनिक विज्ञान बात कर रहा है। हमारे पेट में मौजूद माइक्रोबायोम, यानी अच्छे बैक्टीरिया, हमारी मेटाबॉलिक हेल्थ, रोग प्रतिरोधक क्षमता और यहां तक कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। पारंपरिक एशियाई डाइट में प्राकृतिक रूप से खमीरीकृत चीजें शामिल होती थीं, जो इन बैक्टीरिया को जिंदा रखती थीं। आज की अल्ट्रा प्रोसेस्ड डाइट ने हमारे पेट के इस प्राकृतिक बगीचे को लगभग उजाड़ दिया है। जब पेट का स्वास्थ्य बिगड़ता है, तो आप दुनिया का सबसे अच्छा खाना भी खा लें, शरीर उसे सही से नहीं पचा पाएगा। ये बहुत ही डरावना और साथ ही आंखें खोलने वाला है। हम सिर्फ कैलोरी और कार्ब्स गिन रहे हैं, जबकि हमारे पेट के अंदर एक पूरी दुनिया काम कर रही है। एक और चीज जो मुझे लगता है कि हम पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं, वो है हमारी नींद और तनाव। क्या स्ट्रेस और खराब नींद का भी हमारे ब्लड शुगर और चावल पचाने की क्षमता पर असर पड़ता है? यह मेटाबॉलिज्म का सबसे कम चर्चा में रहने वाला लेकिन सबसे अहम हिस्सा है। जब आपकी नींद पूरी नहीं होती, तो आपका शरीर तनाव के हार्मोन जैसे कोर्टिसोल ज्यादा बनाने लगता है। यह कोर्टिसोल सीधे तौर पर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट बनाता है। खराब नींद के बाद उठने पर आपने खुद भी महसूस किया होगा कि आपको मीठा या कार्बोहाइड्रेट खाने की बहुत तेज इच्छा होती है। अब जरा सोचिए, एक व्यक्ति जो रोज रात को 8 घंटे सोता है, सुबह टहलता है और फिर चावल खाता है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो रात के 2 बजे तक स्क्रीन देख रहा है, तनाव में है और फिर वही चावल खाता है। इन दोनों के शरीर में उस चावल का जो असर होगा, वह जमीन आसमान का अंतर रखेगा। तो इसका मतलब है कि बीमारियों को सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स के चश्मे से देखना एक बहुत ही अधूरी तस्वीर है। लेकिन अब एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल उठता है। जो लोग हमें सुन रहे हैं, वो सोच रहे होंगे कि तो क्या हमें चावल खाना छोड़ देना चाहिए या नहीं? इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है जो सब पर लागू हो। हर इंसान का शरीर अलग है।
अगर किसी को पहले से ही गंभीर डायबिटीज है, मोटापा है, पीसीओएस है या फैटी लिवर की समस्या है, तो जाहिर है कि उन्हें अपने चावल की मात्रा और खाने के तरीके में बड़े बदलाव करने होंगे। कुछ लोगों के लिए चावल को कुछ समय के लिए कम करना जरूरी हो सकता है, लेकिन यह कहना कि पूरी दुनिया को चावल खाना छोड़ देना चाहिए, वैज्ञानिक रूप से एक गलत और बेतुका बयान है। तो सही सवाल ये नहीं है कि क्या मैं चावल खाऊं, बल्कि सही सवाल ये है कि मैं चावल कैसे खा रहा हूं। बिल्कुल, आपको कुछ बुनियादी सिद्धांतों को समझना होगा। चावल की मात्रा को सीमित रखें, उसे हमेशा अच्छी मात्रा में प्रोटीन और फाइबर के साथ मिलाएं। खाने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट टहलने की आदत डालें। रात के समय बहुत ज्यादा भारी भोजन करने से बचें। अपनी नींद को प्राथमिकता दें और तनाव को प्रबंधित करें। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो चावल आपका दुश्मन नहीं है। इस पूरी चर्चा से मुझे ऑन ऑक्सीजन हेल्थ इंटेलिजेंस की फिलॉसफी याद आ रही है। ये पूरा नजरिया हमें ये सिखाता है कि हमें खाने से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने शरीर के पैटर्न को समझने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। स्वास्थ्य किसी एक खाने से डरने से नहीं बनता, बल्कि यह आपके पूरे जीवन के पैटर्न को समझने से बनता है। जब आप खाना खाते हैं तो ध्यान दें कि उसके बाद आपकी ऊर्जा कैसी रहती है। क्या दोपहर में आपको बहुत तेज नींद आती है? क्या आपका वजन बेवजह बढ़ रहा है? क्या आप सुबह तरोताजा उठते हैं? आज हमारे पास ऐसी तकनीकें हैं, जैसे वियरेबल्स या रिंग्स, जो भले ही सीधे ग्लूकोज ना नापें, लेकिन वे हमारी रिकवरी, नींद और तनाव के पैटर्न को बहुत अच्छे से दिखा देती हैं। जब हम इस डेटा को अपनी खानपान की आदतों के साथ जोड़कर देखते हैं, तो हम डर के बजाय जागरूकता से फैसले ले पाते हैं। यानी भविष्य का पोषण इस बात पर नहीं टिका होगा कि ये खाना अच्छा है या बुरा, बल्कि इस बात पर टिका होगा कि इस खाने का कि मेरे शरीर और मेरी जीवन शैली के साथ कैसा तालमेल बैठ रहा है। द एशियन डाइट पैराडॉक्स असल में हमें यही सबसे बड़ा सबक देता है। यह हमें याद दिलाता है कि इंसान का स्वास्थ्य कभी भी किसी एक चीज से नहीं बनता या बिगड़ता। पारंपरिक एशियाई लोगों ने चावल खाया, लेकिन उन्होंने उसके साथ एक पूरा संतुलित जीवन भी जिया। हाँ, आधुनिक जीवन शैली ने चावल को नहीं बदला है, उसने उस पूरे माहौल को बदल दिया है जिसमें हम रहते हैं। हमारा शरीर अलग अलग चीजों पर नहीं, बल्कि हमारी पूरी जीवन शैली के पैटर्न पर प्रतिक्रिया देता है। इसीलिए चावल को एक विलन की तरह देखने के बजाय हमें अपने जीने के तरीके पर सवाल उठाने चाहिए। ये सचमुच एक बहुत ही गहरी और विचार करने वाली बात है। स्वास्थ्य का भविष्य डर पर आधारित डाइट में नहीं है, बल्कि खुद को और अपने परिवेश को बेहतर समझने में है। अगली बार जब आप अपनी थाली में चावल देखें, तो उससे डरें नहीं, बल्कि यह सोचें कि आपने आज अपने शरीर को उस चावल का सही इस्तेमाल करने के लायक बनाया है या नहीं। क्या आपने आज पर्याप्त मेहनत की? क्या आपने अच्छी नींद ली? ये वो सवाल हैं जो हमें एक स्वस्थ भविष्य की ओर ले जाएंगे।